क्या हुआ, तुमने ऑफिस नहीं जाना आज? चला जाऊंगा ऑफिस भी। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले अपनी बीवी को अच्छे से प्यार तो कर लूं। तुम भी ना हमेशा मूड में रहते हो। क्या करूं, तुम हो ही इतनी होट। ये लीजिए चाय। तुम लोग बैठ के बात करो, एक कॉल आ रही है तो मैं बात करके आता हूँ। ओके ठीक है। हेलो। हाँ लीजिए ना, आपने कुछ लिया नहीं। भाभी एक बात बोलूं, हाँ जी। मैंने आपको कहीं तो देखा है। नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी, हम तो आज फर्स्ट टाइम मिले हैं। चलो कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो मैं बताऊंगा। कविता, मुझे कल एक जरूरी काम से बाहर जाना है। बॉस का अभी अभी फोन आया तो तुम मेरी पैकिंग कर देना। अच्छा ओके। अरे उदास क्यों हो रही हो यार, बस परसों तो मैं आ ही जाऊंगा, एक ही दिन की तो बात है। ओ भाई, अभी अभी तो मैं आया हूँ और तू जाने की बात कर रहा है। अभी हमने अच्छे से बात भी नहीं करी कोई। यार अमित, मेरी मजबूरी है, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है और बस एक दिन की बात है, परसों तक मैं आ जाऊंगा। और देखना, तेरी भाभी भी अकेली है ना, तो तू घर में रहेगा तो मुझे टेंशन भी नहीं होगी। चल ठीक है, मैं रुक जाता हूँ परसों तक, पर आ जाइयो पक्का। हाँ हाँ पक्का मेरे भाई। चल ठीक है, ओके। चल मैं चलता हूँ, ठीक है। चल ठीक। आप रेडी हो गए? हाँ। ये लीजिए चाय पीजिए। भाभी, राकेश सुबह कितने बजे चला गया था? राकेश सुबह 6 बजे चले गए थे। वो आप सो रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया हमने। अच्छा भाभी, वैसे मैं आपको कल कुछ कह रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ तो मुझे अच्छे से याद आ चुका है मैंने आपको कहाँ देखा है भाभी। ओह सॉरी, भाभी नहीं, सविता भाभी। ये तुम क्या बोली जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड मेरा नाम कविता है, सविता नहीं। ओ भाभी, इतनी भोली मत बनो, मैं आपको अच्छे से पहचान चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोली जा रहे हो। देखो, तुम्हें याद हो या ना हो, मैं आज से 1 साल पहले तुम्हारा कस्टमर होता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं उस वेबसाइट का नाम बताऊं जिस पे आप लाइव आती थी? देखो, ये सब शादी से पहले की बात है एंड मैं अब ये सब नहीं करती हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं राकेश को सब बता ही देता हूँ। देखो, तुम हमसे दूर रहो एंड राकेश क्यों तुम्हारी बातों पे विश्वास करेगा। वैसे मुझे वीडियो मिल चुकी है। प्लीज उसे डिलीट कर दो वीडियो को। ना, वीडियो तो ना डिलीट होगी। तुम क्या चाहते हो? वही जो हर रोज राकेश को रात को देती है। ये सब करने के बाद तुम मेरी वीडियोस डिलीट कर दोगे? हाँ ठीक है, कर दूंगा सुबह तक डिलीट।
हेलो। हेलो राकेश, आज रात मैं घर पे नहीं आऊंगी। आज रुकने की जिद कर रही है मॉम। मौसम भी खराब है तो मैं कल दोपहर तक आऊंगी। यार कविता, हमारी अभी अभी तो नई नई शादी हुई थी और इतने खराब मौसम में तुम अपने पति को अकेला छोड़कर इतनी दूर हो। चलो ठीक है, आज की रात मैं किसी भी तरह काट लूंगा। और हाँ, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोना। मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। यार वैसे तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। आई लव यू यार। आई लव यू टू। एंड आई मिस यू। मिस यू टू। ओके बाय, रखती हूँ। अच्छा ओके बाय, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। ओके ओके। हाँ ओके। इतनी रात में कौन आ गया है यार। आप जी मैं सिमरन। सिमरन, खैर छोड़िए, आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने सोचा यहीं कहीं पे रह लेती। ओह ओके ओके, आइए ना, आप अंदर आइए प्लीज। ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए, इससे आपकी ठंड भी दूर हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, कपड़े चेंज कर लो वरना आपको ठंड लग जाएगी। ठीक है। आप आओ मेरे साथ, मैं आपको कपड़े दे देता हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुम हॉट ही इतनी लग रही हो। इतनी रात में कौन आ गया यार। अरे आ रहा हूं भाई। आधी रात में पता नहीं कौन आ गया। जी कहिए। देखिए, पास में एक एक्सीडेंट हुआ है और इस गहरी रात में हमें एक टॉर्च की जरूरत है। क्या हमें टॉर्च मिल सकती है? इंस्पेक्टर साहब, इस टाइम मैं अपनी बीवी के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहा था और वैसे भी इतनी रात में आपको डिस्टर्ब करने से पहले सोच लेना चाहिए। आप रुको यहीं, जी मैं लेकर आता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। ओके। एक्चुअली पास में एक्सीडेंट हुआ है और लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। इसको जानते हो आप? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, कौन है ये? आप कांप क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। राकेश, राकेश तुम्हें क्या हुआ? राकेश उठो। क्या हुआ? पता नहीं, वो शायद मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश हो गया था। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था और ये तिजोरी किसने खोली है? राकेश, कुछ नहीं बचा। मेरे गहने, मेरे पैसे किधर हैं? कुछ नहीं बचा इधर।
वो जब मैं बेहोश हुआ तो शायद कोई घर में से चोरी कर गया। राकेश, तुमसे इतनी भी चीज नहीं संभाली गई। इससे अच्छा मैं जाती ही ना। सुनो, हमें पुलिस रिपोर्ट लिखवानी चाहिए अभी। नहीं नहीं, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं तुम्हारे लिए नए गहने बनवा दूंगा। हाँ, क्या एक्टिंग करती हो यार तुम। आखिर गर्लफ्रेंड किसकी हूँ? अच्छा, वो लूटा हुआ सामान कहाँ है? वो सामान जिसका है उसको दे देंगे, हमें तो बस काम को अंजाम देना था। इतनी मेहनत करने के बाद एक और काम को अंजाम दे दे। किस काम को? इस काम को। हाँ हेलो, आ गई तू? हाँ ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। ठीक है। कौन था? वही जिसका सामान लौटाना है। ओके। ये लो तुम्हारी अमानत। थैंक यू सो मच। क्या तू अब अपने बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू बोलेगी? ये सब ना मैंने तेरे लिए किया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने अपने ही गहने चोरी क्यों हाँ। करवाए? थी मेरी मजबूरी, और इन गहनों के बारे में राकेश को सब कुछ पता था, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। इससे मुझे गहने भी मिल गए, राकेश को मुझ पे शक भी नहीं हुआ और मेरा काम भी हो गया। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सही है, बहुत अच्छे। चलो मैं चलती हूँ, अब मुझे बहुत जरूरी काम निपटाना है, इसके बाद मिलती हूँ। थैंक यू चल, सो ठीक मच। है। ये लो मेरे सारे गहने, अब मेरी वीडियोस डिलीट करो। हो गई तसल्ली, अब मेरी वीडियो डिलीट करो। देखो, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। मैं राकेश को कुछ नहीं बताऊंगा। अब तुम फ्री हो, अब तुम बेफिक्र होकर घर जा सकती हो। वो सब ठीक है, पहले मेरी वीडियोस डिलीट करो। देखो, सच बोलूं तो मेरे पास कोई वीडियो थी ही नहीं। क्या? मैं तो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे पैसों की जरूरत थी। भाड़ में जाओ तुम, क्या कह रहे हो ये?